करीम, कैसे हो? ठीक हूं। कुछ हुआ है? क्या तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? नहीं पता, क्या हुआ? चलो बैठो, मैं बताता हूं। जैनब, देखो, पुरसुकून हो जाओ। हमें बहुत सब्र से काम लेना अपनी होगा। अम्मी के पास जाना है। उन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी अम्मी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो खुद जमील के घर पर थी। वो वहाँ किसी से मिलने गई होंगी, किसी और काम से गई होंगी। मेरी अम्मी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो ऐसा कुछ नहीं कर देखो, इस सकती। बात का फैसला कोर्ट करेगी। हमें पुरसुकून रहना चाहिए। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊँ? आप कह रहे हैं कि मेरी अम्मी ने किसी का कत्ल कर दिया है। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊँ? देखो, मैंने वकील को बुला लिया है, वो रास्ते में है। आकर सब कुछ देख लेगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये एक गलतफहमी है, लेकिन जब तक कोई सबूत सामने नहीं आ जाता हमें इंतजार करना होगा यहाँ। क्या मतलब, हम ऐसे बैठकर इंतजार करते रहें? बिल्कुल, हम कुछ ना कुछ करेंगे। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमने अपने वकील दोस्त को बुलाया है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। तुम फिक्र मत करो ज़ैनब, देखना सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मेरी अम्मी बाहर तो आ जाएंगी ना? हाँ, बिल्कुल। जब वो बाहर आएंगी तो सब समझ जाएंगे कि मेरी माँ बेकसूर है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र रखो, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डैड, मैं नहीं मान सकता ये सब कुछ हुआ होगा। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं ऐसा नहीं कर सकती। ज़ैनब की अम्मी एक अच्छी औरत हैं बाबा। नहीं मालूम करीम। क्या नहीं मालूम? चले ठीक है, मैं संभाल लूंगा सब। कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब आपका कहां जा रहा हूं? उनके साथ गलत हो रहा है तो मैं घर में कैसे चुप होके बैठ सकता हूं? असल में इस वक्त ज़ैनब को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं जाकर देखता हूं इस मामले के पीछे कौन है बाबा। करीम, वो नहीं जा सकते। आफाक, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए लाऊं? जब अम्मी बाहर आ जाएंगी तब साथ खाएंगे। देखो ज़ैनब, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन मेरी अम्मी यहाँ से बाहर आ जाएंगी, मुझे यकीन है। क्योंकि मेरी अम्मी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो सच बताएंगी और सब देखेंगे कि वो बेकसूर है। वो नहीं भी बताएं तो मैं खुद बताऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग नहीं जानते कि वो किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। वो तो मक्खी को भी नहीं मार सकती। वो मेरी माँ को नहीं जानते। मैं उन्हें बताऊंगी। क्या हुआ? अम्मी? रुको बेटा, ज़ैनब रुक जाओ, पुरसुकून रहना। अम्मी? पुरसुकून रहना, पुलिस के साथ है। संभालो। अम्मी? ज़ैनब, रो मत मेरी जान, रो मत। मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरी अम्मी को कहाँ लेके तुम जा घर रहे जाओ, हैं? मेरी अम्मी जाओ। को मत लेके जाएं। और हाँ, मुझे परेशान मत छोड़ होना, के मैं आ जाएं। जाऊंगी। अम्मी, बेटा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपको संभालो। अकेले मैं आ नहीं जाऊंगी, छोड़ूंगी। मेरी जान। छोड़ो मुझे। मेरी अम्मी को लेके जा रहे हैं। आप कुछ करें। आप कुछ करते क्यों नहीं? वो मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप कुछ करें। मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तुम बिल्कुल बेकसूर फिक्र है। मत करो, उनको छुड़वा लेंगे। बेफिक्र हो जाओ, हौसला रखो और हिम्मत रखनी होगी।
चलो अब तुम मेरे साथ घर चलो, यहाँ रुकने का वैसे भी कोई फायदा नहीं, नहीं मैं नहीं जाना चाहती। देखो बेटा, मुश्किल वक्त तो है लेकिन हमें हिम्मत करनी होगी। मैं अपने घर पर जाऊंगी। अकेले घर पर रहकर क्या करोगी? और घबराहट होगी। अपनी अम्मी का इंतजार करूंगी जब तक वो घर पे वापस नहीं आ जाती। देखो जैनब, अगर तुम चाहो तो घर जाकर अपने कुछ कपड़े ले आओ। तुम्हारा अकेला घर पे रुकना ठीक नहीं, तुम आज रात हमारे घर पे रुक जाना। बल्कि आज से तुम हमारे साथ ही रहना, जब तक ईमन वापस नहीं आ जाती घर। नहीं, मैं घर पर अकेले रह सकती हूँ। नहीं बेटा, अकेले रहना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर वो घर पर आई और मैं वहाँ नहीं हुई तो वो परेशान हो जाएंगी। जैनब, तुम्हारी अम्मी इस हालत में अगर तुम्हें देखेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम भी मेरे लिए मलिहा जैसी हो। जैनब, मैं तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी अम्मी से वादा किया था मैंने। चलो शाबाश। आजा बेटा। आफाक, तुम्हें जमील साहब का घर पता है ना, जिनका आज मर्डर हुआ है? मुझे मालूम तो है, लेकिन आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत करो, इस वक्त चुपचाप मुझे उनके घर लेकर चलो। क्या आपको किसी से मिलना है? हेलो सर, मेरा नाम करीम सायार है। ठीक है। दरअसल आपने मेरी एक बहुत ही करीबी फ्रेंड की मदर को अरेस्ट किया है। तो वहां जाके खड़े हो जाए। पता है ना यहां मर्डर हुआ है, ये ना हो कि जबरदस्ती करनी पड़े। चलो जाओ। ठीक है। एक मिनट रुको। कौन था वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका कोई मामला जरूर है।